दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर राइट नाउ पे। तो जनरली आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो को हमने फॉलोइंग पॉइंट्स में कवर किया है। इसमें से जो पहला पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड क्या है, हमारा दूसरा पॉइंट है म्यूचुअल फंड के कितने टाइप्स है, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है कि एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड। जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है उसमें हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सजेशन दिया है कि म्यूचुअल फंड क्या है और उसके एडवांटेजेस क्या है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हम आसानी से भाषा में कहा जाए तो एक सपोज एक इन्वेस्टर है, वो अपने पैसे हर मंथ एक जगह इन्वेस्टमेंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसको बहुत अच्छे से फ्यूचर में रिटर्न मिलता है। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इधर इन्वेस्टर हर मंथली अपनी छोटी छोटी अमाउंट एक जगह फंड में इन्वेस्टमेंट करता है और ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस उसको फ्यूचर में रिटर्न वैल्यू बोली जाती है। इधर इन्वेस्टर को ज़्यादा मतलब कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा 10,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है पर मंथली इंस्टॉलमेंट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको हम SIP इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं और इसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड पे कितने टाइप है। जो म्यूचुअल फंड का पहला टाइप आता है उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होता है कि जो इन्वेस्टर अपने पैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है उसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। मतलब कि सपोज कि फंड मैनेजर है, वो पैसे जो इन्वेस्टर के पैसे होता है वो डिफरेंट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है। इसको बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे टाइप है। इसमें से जो मेन टाइप आते हैं, एक आता है लार्ज कैप, सेकंड आता है स्मॉल कैप, तीसरा आता है मिड कैप। लार्ज कैप स्टॉक इसे कहते हैं कि जिसकी मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, उसका हम लार्ज कैप स्टॉक कहते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक इसको कहते हैं कि जिसके मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम है, उसको हम स्मॉल कैप कहते हैं। और मिड कैप जिसको बोलते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू 5,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में होते हैं, इसको हम मिड कैप स्टॉक बोलते हैं। इसके बाद इसके इक्विटी के अंदर आता है ELSS म्यूचुअल फंड। मतलब जिसको मनी सेविंग करनी है, जिसको पैसा बचाना होता है, जिसको टैक्स बचाने के लिए एक फंड आता है, इसको बोलते हैं ELSS म्यूचुअल फंड। इसके बाद आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। मतलब कि जो पर्टिकुलर एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं सेक्टर म्यूचुअल फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड के अंदर आता है FMCG आता है, IT आता है। वो सेक्टर में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम सेक्टर म्यूचुअल फंड। इसके बाद जो हमारा लास्ट है इक्विटी टाइप ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड। कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड की वो फंड होते हैं कि जो फंड मैनेजर होता है अपने मनी ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करता है कि जिसके शेयर की वैल्यू लो है उधर इन्वेस्टमेंट करता है और शेयर की वैल्यू हाई है उधर इन्वेस्टमेंट करता है। जो कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड आता है वो खाली अपनी जो रिस्क और बैलेंस करने के लिए कॉन्ट्रा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर पैसे डालते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड टाइप है डेप्ट फंड, वो होता है कि जो मतलब ये फंड मैनेजर अपने पैसे की जिधर जो कंपनी डेप्ट में, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी है, ट्रेजरी है, बॉन्ड है, उधर पैसे इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं डेप्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। डेप्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर ये टाइप आता है। इसमें से पहला पॉइंट है लो ड्यूरेशन फंड। डेप्ट टाइप के इधर रिस्क कम रहती है और इधर रिटर्न भी कम रहता है। लो ड्यूरेशन फंड डेप्ट टाइम में जनरली इतने टाइप आते हैं। ये टाइप के मतलब सबके मीनिंग एक ही है, खाली इनका एक है कि टाइम स्पैन के हिसाब से चेंज होता है। लो ड्यूरेशन फंड मतलब कि आप कम समय तक पैसे रख सकते हो। मनी मार्केट फंड मतलब मार्केट के हिसाब से पैसे रख सकते हो। मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड मतलब खाली इधर एक ही है कि जो भी है फंड मैनेजर है पैसे अपने एक जगह इन्वेस्टमेंट करता है, खाली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम खाली चेंजेस होता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड के टाइप का, वो होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में आता है कि हाइब्रिड फंड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ अपना डेप्ट, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। अभी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर दो टाइप आते हैं। इसमें से जो पहला है एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड उनको बोला जाता है कि फंड मैनेजर अपने जो इन्वेस्टर के पैसे होते हैं वो इक्विटी टाइप सेक्टर और डेप्ट टाइप ऑफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एग्रेसिव म्यूचुअल फंड के अंदर जो फंड मैनेजर होता है अपने 65 to 80% इनकम इक्विटी टाइप में ऑफ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी बचे हुए 20% इनकम जो अपनी डेप्ट टाइप में इन्वेस्टमेंट करता है उसको बोलते हैं एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। हमारा जो सेकंड टाइप है हाइब्रिड का कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड। कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड उसे बोला जाता है कि इन द बेसिस ऑपोजिट ऑफ एग्रेसिव म्यूचुअल फंड। मतलब कि जो 20 और 25% जो अमाउंट होती है वो इक्विटी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है और जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होती है वो डेप्ट टाइम इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड। इसके बाद जो हमारा फाइनल पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ म्यूचुअल फंड, कि हमने बोला था कि हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सजेशन दिया है कि म्यूचुअल फंड के एडवांटेजेस क्या है। तो इसके साथ सबसे पहला एडवांटेजेस है कि म्यूचुअल फंड आपको
कम पैसे डाल के आपको ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट देती है, पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज जैसे कि मोर रिटर्न वैल्यू देती है एज कम्पेयर टू एफडी। बैंक जनरली 5% रिटर्न देती है, लेकिन म्यूचुअल फंड जनरली 10% आपको रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रखती है। और जो तीसरा पॉइंट है कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वर्क करता है, मतलब कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे वर्क करने से आपको ज़्यादा कंपाउंडिंग इफेक्ट देके ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। और जो हमारा लास्ट है पॉइंट है कि नॉट वरी अबाउट द चिल्ड्रन एजुकेशन। अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हो कम एज में, आपके चिल्ड्रन के एजुकेशन को आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। अगर आपके इस वीडियो के बारे में कौन सा भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में इजी पे डाल सकते हो। हमारी टीम आपको जल्दी जल्दी आपका क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में बेल आइकन बटन प्रेस कर देना ताकि आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिल सके। अगर और आप भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो तो उसका हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उधर जाकर हमसे कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।